हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की फैक्ट एनालिसिस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड में हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार कर लिया गया है ईडी के द्वारा। विशेष तौर पर बहुत समय से उनके खिलाफ ईडी लगी हुई थी और काफी समय तक वो बताए जा रहे थे गायब भी हैं। फिर उन्होंने खुद सामने से आके ईडी के सामने पेश हुए। मनी लॉन्ड्रिंग का उन पर केस है। उसके बाद उन पर पूछताछ हुई कई घंटों कई दिनों तक बताया जाता है और उसके बाद उनको 31 जनवरी को उन्होंने इस्तीफा दे दिया और गिरफ्तार कर लिए गए। बहुत समय तक न्यूज चल रही थी कि झारखंड में उनकी वाइफ जो है कल्पना सोरेन वो सीएम बनेंगी, लेकिन फिर नए सीएम का चेहरा निकल कर आया है। इनके बारे में जो भी जानकारी है वो हम सबको पता होनी चाहिए। नए सीएम है अब झारखंड के चंपई सोरेन, और ये झारखंड में टाइगर नाम से विशेष तौर पर मशहूर हैं। तो ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही हैं चंपई सोरेन। और मामला तभी से चल रहा था जब से बिहार में नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया और फिर शाम को ही खुद ही शपथ ले ली मुख्यमंत्री की। 9वीं बार उन्होंने शपथ ली। वो उन्होंने एनडीए ज्वाइन कर ली बीजेपी, और इस तरीके से उन जो लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं उन पर ये संस्थाएं काम नहीं करती। इस तरीके के आरोप तो लगते ही रहते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी संस्था हो उन्हीं को परेशान करती है जो बीजेपी को ज्वाइन नहीं करते हैं। जैसे हाँ बिल्कुल सच भी है, जैसे हेमंता है असम वाले, उन पर बहुत से घोटाले के मामले हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसके बाद उन पर किसी भी प्रकार का कोई मामला नहीं चल रहा, सब मामला शांत है। अब महाराष्ट्र में हमने देखा अजीत पवार, उन पर भी देखा बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने तमाम बड़े बड़े मंचों से आरोप लगाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, कोई मामला उन पर नहीं चल रहा। तो ये पक्षपातपूर्ण रवैया तो है ही, लेकिन हाँ गलतियां तो होंगी। अब ये गलतियां करने के बाद अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो आपकी गलतियां माफ है। गलतियां करने के बाद अगर आप बीजेपी ज्वाइन नहीं करते तो गलतियां माफ नहीं है, फिर तो आपको दंडात्मक कार्रवाई होगी, उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जो अगर उन्होंने ज्वाइन नहीं की, उन्होंने अपने सिद्धांतों से कह सकते हैं समझौता नहीं किया अपने, जैसे लालू प्रसाद यादव जी इतनी उम्र के हैं, अगर चाहें तो बीजेपी कोई देर नहीं लगाएगी उनको भी अपने पार्टी में ज्वाइन करने से या उनके साथ सरकार बनाने से। अगर चाहें तो कल तेजस्वी भी सीएम या डिप्टी सीएम बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। ये बात बिल्कुल सच है। तो उनको भी काफी परेशान किया गया, सुबह से शाम तक बिठाया गया, 9 घंटे की पूछताछ हुई। तो ये मामला बिहार में चल ही रहा था। उसके बाद ये बिहार से ही अलग होकर झारखंड बना है। आप सबको पता है 15 नवंबर 2000 को ये 28वें राज्य के रूप में बना था, अलग हुआ था। शिबू सोरेन इनके पिताजी थे, हेमंत सोरेन जी के। उन्होंने काफी संघर्ष किया था झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए। फिर वे 15 नवंबर 2000 को ये अलग राज्य का दर्जा इसको मिल गया था, 28वां राज्य बना था। काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर जो हमारे पास जानकारी है चंपई सोरेन जी के बारे में, उनके बारे में जान लेते हैं। ज्यादा अभी इनके बारे में इंफॉर्मेशन है नहीं, अलग अलग न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल छपे हैं, उन्हीं से हमने इनके बारे में जो भी जानकारी मिली है वो ली है। और नया कोई पहली बार मुख्यमंत्री बनता है तो उसके बारे में हम सबको पता तो होना ही चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया उनको गिरफ्तार किया गया, फिर इनका नाम सामने आया चंपई सोरेन का। वैसे ही सभी बड़े बड़े न्यूज़पेपर में ये प्रमुख रूप से हेडलाइंस के रूप में छपा। एक्स अकाउंट पर भी बहुत तेजी से ही ट्रेंड किया। तो ये आप देख सकते हैं सभी बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन यही है कि चंपई सोरेन टू बी नेक्स्ट झारखंड सीएम एज हेमंत सोरेन फेस अरेस्ट बाय ईडी। तो ये देख सकते हैं आप, ये इनकी वाइफ है हेमंत सोरेन की कल्पना सोरेन, ये है चंपई सोरेन जी और ये है हेमंत सोरेन जी। इन पर ही मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का ईडी के द्वारा। ये जानकारी है चंपई सोरेन जी के बारे में। चंपई सोरेन एक वरिष्ठ नेता हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में पार्टी की शुरुआत से ही हेमंत सोरेन जी के पिताजी शिबू सोरेन जी के साथ रहे हैं। चंपई सोरेन वर्तमान में हेमंत सोरेन सरकार में परिवहन और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है इनके पास, तो कुछ तो पावर रखते होंगे, तभी इनको झारखंड टाइगर के नाम से भी जाना जाता है और इतने प्रमुख मंत्रालय हैं। बताया जाता है वर्ष 2005 से लगातार ये विधायक हैं। आप सभी को पता होना चाहिए झारखंड में विधायक की कितनी सीटें हैं, विधानसभा की 80 सीटें हैं। 41 सीटें जिसके पास हो जाएंगी उसी का मुख्यमंत्री है, उसी की पार्टी होगी। तो जैसे ही हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया उसके बाद इन्होंने पेश कर दिया मुख्यमंत्री का दावा या सरकार बनाने का दावा। 41 से भी ज्यादा इनके पास वर्तमान में विधायक हैं। तो बताया जाता है 2005 से लगातार ये विधायक हैं और इनका जन्म बताया जाता है 1 नवंबर 1956 को हुआ है जिलिंगोड़ा गांव में, झारखंड के सरायकेला के जिलिंगोड़ा गांव में। इनके पिताजी बताए जाते हैं चंपई सोरेन जी के खेती करते थे, बहुत ही निम्न वर्ग वाले परिवार से आते थे। पिछड़ा इलाका है झारखंड और बिहार दोनों ही, वहां पर इतना ज्यादा विकास हुआ नहीं है, ये बात सच है। बिहार में तब भी हो गया, झारखंड अभी और भी पिछड़ा है। तो और ये विशेष तौर पर
राजनीति क्या करते हैं, अपना आदिवासी लोगों का एरिया है वहां पर, तो उससे जुड़े हुए लोग हैं। तो एक्स अकाउंट पर ये न्यूज भी चल रही थी लगातार कि आदिवासी लोग अब खिलाफ हो जाएंगे बीजेपी के, लेकिन बीजेपी कुछ ऐसा मैजिक करती है, किसी को खिलाफ होने नहीं देती, सरकार एंड में बना लेती है संतुलित करके। ये उसमें टैलेंट है। अब इसके लिए कहा जाता है कि वो ईवीएम के साथ छिड़कानी करती है। बहुत बड़े आंदोलन भी चल रहे हैं वर्तमान में ईवीएम में। दिल्ली में भी बहुत से वकील धरना दे रहे हैं और ईवीएम के लिए कई संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट में भी मामला चल रहे हैं ईवीएम से रिलेटेड। ईवीएम पे भी बहुत ही सवालिया निशान है। तो चंपई को कोलोन क्षेत्र का टाइगर भी कहा जाता है। चंपई सोरेन की एजुकेशन बताई जाती है कि ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, मैट्रिक पास है। मैट्रिक यानी कि 10th तक की पढ़ाई, हाई स्कूल तक की पढ़ाई की हुई है इन्होंने। अर्जुन मुंडा सरकार में भी ये मंत्री रहे। चंपई सोरेन वर्ष 1991 में पहली बार सरायकेला विधानसभा सीट से उपचुनाव के दौरान बतौर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की थी। साल 2005 से लगातार वह सरायकेला विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चंपई सोरेन जी अर्जुन मुंडा के नेतृत्व वाली सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। चंपई सोरेन के अगर परिवार की बात करें तो इनके 7 बच्चे हैं, यानी कि 4 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। बड़ा परिवार है इनका, समृद्धशाली। इतने ही शायद बच्चे लालू प्रसाद यादव जी के भी हैं, 7, 2 बेटे, उनकी 5 बेटियां हैं, इतना ही है शायद। तो चंपई सोरेन का पॉलिटिकल कैरियर क्या है, तो जैसे कि बताया 1991 में निर्दलीय रूप में इन्होंने पहली बार चुनाव जीता था और तत्कालीन उस वक्त के जो सांसद थे कृष्णा मोदी, उनकी पत्नी मोती मोदी को हराया था। 1995 से चंपई जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि हेमंत सोरेन जी की पार्टी है, इसकी टिकट पर चुनाव जीते। और लेकिन 2000 में इन्होंने बीजेपी के अनंतराम टुडू से 5000 वोटों से चुनाव हार भी गए थे वर्ष 2000 में। इसके बाद चंपई साल 2005 से सरायकेला से लगातार विधायक, 2005 से विधायक हैं, तो कितने वर्ष हो गए इनको, लगभग इनको 18 वर्ष हो गए 2005 से। पिछले विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने जीत हासिल की और बीजेपी के गणेश महालिक की करारी शिकस्त दी थी। तो इस तरीके की इतनी जानकारी है चंपई सोरेन जी के बारे में। उम्मीद है आप इनका नाम नहीं भूलेंगे। और देखिए, कोई पहली बार चीफ मिनिस्टर बनता है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन तो हम सभी को होनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। ये एक जागरूकता का मैटर भी होता है, अपना अपडेट का भी इतना अपडेट रहना चाहिए। ये जो दिख रही है बीच में, ये कल्पना सोरेन जी हैं, हेमंत सोरेन जी की वाइफ, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और एक क्वेश्चन है यहाँ पर, किस दिन को झारखंड गठन दिवस के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, झारखंड दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है, किस तिथि को पर झारखंड दिवस मनाया जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।